वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महासमुंद पुलिस ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, साइबर फ्रॉड के खिलाफ चलाया सबसे बड़ा जागरूकता अभियान। इंटरनेट क्रांति के साथ देश में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना बड़ी संख्या में लोग अनजान कॉल, वेब लिंक के जरिए अपनी गाड़ी कमाए पैसे एक झटके में गंवा रहे हैं। इसलिए साइबर फ्रॉड के जागरूकता अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए खाकी के रंग स्कूल के संग अभियान चला रही है। इसी अभियान के लिए महासमुंद पुलिस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। दरअसल महासमुंद पुलिस ने स्कूली बच्चों को साइबर फ्रॉड से जागरूक कराने के लिए पिछले 2 महीने से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 20,000 से अधिक बच्चों को साइबर फ्रॉड और क्राइम से हर संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। इसलिए पुलिस की पहल पर विश्व के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड के खिलाफ जागरूकता अभियान के रूप में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। सीएम भूपेश बघेल का आदेश, छत्तीसगढ़ में बंद हो गए ऑनलाइन जुए सट्टे के प्लेटफॉर्म, बनाए जाएंगे कड़े नियम। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन जुआ सट्टा के प्लेटफॉर्म को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के ऑनलाइन जुए सट्टा प्लेटफॉर्म पर प्रभावी रोक लगाने के लिए डीजीपी अशोक जुनेजा को निर्देश दिए हैं। इसके लिए सीएम ने डीजीपी को जल्द ही आवश्यक विधिवत प्रावधान प्रक्रिया तय करने और तैयार प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। दरअसल शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में जुए सट्टा के विधिवत स्वरूपों और प्लेटफॉर्म पर प्रभावी रोक लगाने कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए। सीएम ने डीजीपी अशोक जुनेजा को कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रहे जुए सट्टे के अवैध कारोबार को बंद करने कड़े नियम बनाए जाएंगे। जुए सट्टे के ऑनलाइन कारोबार पर भी छत्तीसगढ़ में लगाम लगाने के लिए कड़े नियम कानून बनाए जाएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस जुआ सट्टा खेलने वाले पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। दरअसल 2 दिन पहले रायपुर पुलिस ने एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट टीम के साथ सटोरियों के खिलाफ अभियान जारी कर अलग अलग स्थान में 12 सटोरियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 10,000 रुपये भी बरामद किया गया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का 6 अक्टूबर से आगाज, इन खेलों में जान लगाएंगे खिलाड़ी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों का 6 अक्टूबर से ओलंपिक शुरू होने वाला है। इसके लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने पूरी कार्य योजना बना ली है, जिसे जारी कर दिया गया है। 6 स्तरों पर होने वाले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजन की जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन एवं विभाग को सौंप दी गई है। 6 अक्टूबर से लेकर 6 जनवरी 2030 तक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेला जाएगा। इसमें दलीय और एकल श्रेणी में 14 तरह के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछली कैबिनेट बैठक पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कराने का फैसला लिया था। इसके बाद अब खेलों के चरणबद्ध आयोजन की शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें खेल विधाओं लिहाज से दलीय और साथ ही एकल श्रेणी में शामिल निर्धारित की गई है। दलीय श्रेणी के तहत किल्ला डंडा, फिटूल, संखली से लेकर लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो और रस्साकसी और बाटी कच्चा जैसे खेल विधाएं शामिल की गई है। जबकि एकल श्रेणी की खेल विधा में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, फावड़ा और 100 मीटर दौड़ और लंबी कूद शामिल किया गया है। आज रायपुर आएंगे क्रिकेटर ब्रेटली दिलशान जयसूर्या पहुंचेंगे। दर्शकों के लिए रेलवे स्टेशन से स्टेडियम तक चलेगी बसें। रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में 27 सितंबर से रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज शुरू होने जा रही है। 25 सितंबर यानी आज रविवार को खिलाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रायपुर के एम्बियर गोल्फ रिसोर्ट में क्रिकेटर को रहने का इंतजाम किया गया है। दरअसल क्रिकेटर की डाइट के मुताबिक यहाँ वेज और नॉन वेज पकवानों को तैयार किया जाएगा। यहाँ खिलाड़ी जिम और गोल्फ कोर्स में गोल्फ का मजा ले सकेंगे। जानकारी के मुताबिक 25 सितंबर को श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड्स क्रिकेटर रायपुर आएंगे। यदि आपने भी बोर करवाया है तो 1 अक्टूबर तक करा ले रजिस्ट्रेशन, वरना लगेगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। राज्य सरकार ने पास किया बिल। देश में लगातार गिर रहे भूजल स्तर को देखते हुए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने जारी की गाइडलाइन। बोरिंग कराने के लिए पानी लेने वाले द्वारा पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया है। बिना अनुमति बोरिंग कराने के बाद पानी का मनमाना उपयोग करने वालों को पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इसको लेकर एक बिल भी पास किया है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के अनुसार गाइडलाइन जारी कर बोरिंग कराने और पानी उपयोग करने वालों को 1 अक्टूबर से पहले पंजीयन कराने का फरमान जारी किया गया है।
भूजल प्राधिकरण से पहले अनुमति और पंजीयन कराने वाले इस दायरे से दूर हैं, लेकिन नई गाइडलाइन के अनुसार छोटे उद्योग में इस दायरे पर आ गए हैं। 1 अक्टूबर के बाद जांच में बिना पंजीयन के बोर का उपयोग करते पकड़े जाने पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से मांगी इथेनॉल रिफाइनरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक पर उठाया मुद्दा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर धान की फसल के लिए अवशेष इथेनॉल उत्पादन के लिए रिफाइनरी स्थापित करने की मांग की है। उन्हें राज्य में तेल कंपनियों के माध्यम से एक यहाँ पर वाणिज्य प्रदर्शन योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल रिफाइनरी की स्थापना की कार्यवाही का निर्देश देने का आग्रह किया गया। अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर राज्य में सहयोग एवं यहाँ पर संवैधानिक मंच मध्य क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्ष भी हैं। बालोद की बेटी दीप्ति राष्ट्रीय खेल में दिखाएगी जौहर। गुजरात में 27 सितंबर से होगा आयोजन। बालोद जिले के ग्राम कोबा की रहने वाली दीप्ति साहू का चयन 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए हुआ है। राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें भारत के 28 राज्यों में से यहाँ पर 8 केंद्रीय शासित प्रदेश के खिलाड़ी भाग लेंगे। दरअसल राष्ट्रीय खेल का आयोजन 7 साल के अंतराल पर किया जा रहा है। इससे पहले 2015 में इस खेल का आयोजन केरल राज्य पर किया गया था। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ 27 सितंबर 2022 को अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर होगा। खेल प्रतिभागियों के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन गुजरात के 6 बड़े शहरों पर किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें बालोद जिले की बेटी दीप्ति साहू भी शामिल है। दीप्ति के चयन पर छत्तीसगढ़ी वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बधाई दिया। 2.5 अरब की लागत से बनेगा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल। बस्तर विभाग प्राधिकरण की एनएमडीसी को चेतावनी, 3 माह में नहीं दिखा काम तो प्लांट बंद करेंगे। छत्तीसगढ़ में बस्तर के यहाँ पर कोपागुड़ा में करीब 2 अरब 32 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए फंडिंग एनएमडीसी करा रही है। हालांकि यहाँ पर निर्माण कार्य अभी तक धीमी गति से चल रहा है, जिसको लेकर बस्तर विभाग प्राधिकरण के सदस्यों ने एनएमडीसी को अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। एनएमडीसी के प्राधिकरण ने काम में रफ्तार लाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए 3 महीने का समय मांगा है। इधर 3 महीने के में कुछ यहाँ पर फर्क नहीं दिखता तो प्राधिकरण ने प्लांट और खनन कार्य बंद कराने की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार प्लेसमेंट कैंप, एक साथ 192 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ के कुछ निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा युवाओं के लिए रोजगार का अनोखा अवसर लाया जा रहा है। 26 सितंबर को धमतरी के कंपोजिस्ट भवन में प्लेसमेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के ऐसे युवा को नौकरी की तलाश में हैं। वे सभी इस प्लेसमेंट कैंप पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर 10वीं पास भी विद्यार्थी भी इस रोजगार को अवसर प्राप्त कर सकते हैं। कंपोजिस्ट भवन के कक्ष क्रमांक 45 में कैंप्स प्लेसमेंट आयोजित किया जाएगा। बता दें कि ड्राइवर, गार्ड और फॉरमैन और बीमा सलाहकार के साथ साथ अन्य 92 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। ऐसे में आवेदक जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएससी से लेकर इत्यादि है, वे पदों पर आवेदन कर सकते हैं। सभी आवेदकों को अपने शारीरिक शैक्षणिक दस्तावेज के साथ प्लेसमेंट कैंप पर उपस्थित होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में लंपी वायरस का संदिग्ध केस, एक मवेशी में लक्षण जांच के लिए भेजा गया सैंपल। प्रोफेसर का दावा, कुछ और मवेशी चपेट में। दरअसल छत्तीसगढ़ में लंपी वायरस का खतरा बढ़ गया है। दुर्ग जिले में एक मवेशी में इसके लक्षण मिले हैं, जिसकी पुष्टि पशु विभाग चिकित्सकों ने की है। अब उसका ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट के लिए रायपुर भेजा गया। इसके बाद सैंपल को भोपाल भेजा जाएगा। तुर्की साइकिलिस्ट एलिजाबेथ बेक का नेशनल गेम्स के लिए हुआ चयन, कहा प्रशासन से नहीं मिली मदद। छत्तीसगढ़ के जसपुर की प्रतिभावान साइकिलिस्ट एलिजाबेथ यहां पर चयन गुजरात में होने वाले नेशनल गेम के लिए हुआ है। एलिजाबेथ पिछले 10 सालों से साइकिलिस्ट कर रही है। साथ ही नेशनल गेम में चयन होने की सूचना जैसे ही एलिजाबेथ को मिली तो उनके परिवार में खुशी का माहौल छा गया। लेकिन एलिजाबेथ को गुजरात जाने के लिए पैसे खुद ही खर्च करने पड़ेंगे। यह सुनते ही एलिजाबेथ और उसके परिवार के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि एलिजाबेथ गरीब परिवार से है। उनका परिवार जैसे तैसे यहाँ पर खेती, किसानी और मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं। मामला जसपुर के बगीचा विकासखंड का है, तो साथ ही ऐसे प्रतिभावानों को सरकार की तरफ से फंडिंग दिया जाना चाहिए।
6 साल की पीहू पर सवार होगी काछन देवी। कांटों के झूले पर झूल बस्तर राज परिवार को देगी दशहरा मनाने की अनुमति। वैसे तो 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तरा दशहरा की सारी रस्म अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार काछन देवी की रस्म को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बेल के कांटों में बने झूले में झूल काछन देवी राज परिवार के रथ खींचने और दशहरा मनाने की अनुमति देती है। इस साल पहली कक्षा में पढ़ने वाली 6 साल की पीहू श्रीवास्तव में काछन देवी सवार होगी। पीहू इस विधान को पूरा करने के लिए जो है यहाँ पर देवी की आराधना कर रही है। पिछले कुछ दिनों से वे उपवास भी रख रही है। साथ ही यहाँ पर 25 सितंबर यानी आज को काछन देवी की यह महत्वपूर्ण रस्म अदा करेगी। यह परंपरा लगभग 610 सालों से चली आ रही है। छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी कॉलेजों में बढ़ी एडमिशन की तारीख। उच्च शिक्षा विभाग ने 30 सितंबर तक दिया मौका। कुलपति से अनुमति के बाद मिलेगा प्रवेश। छत्तीसगढ़ में 12वीं पास करने के बाद जो छात्राएं अब तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज में एडमिशन की तारीख बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2022 कर दी है। छात्रों के भविष्य की चिंता करते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में 5G सर्विस लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। पहले फेज में 13 शहरों को होगा फायदा। दरअसल यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी इस साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के प्रगति मैदान पर यहाँ पर आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश के 13वें शहरों के लिए यहाँ पर 5G सेवा का शुभारंभ कर सकते हैं। संचार मंत्रालय के राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन ने यहाँ पर शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अक्टूबर के पहले सप्ताह में भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत करने जा रही है। कैंडिडेट से पैसे लेकर ही दी 10 दिन की सैलरी। 300 बेरोजगारों से ठग लिए 40 लाख। जानिए पूरा मामला। कोरबा जिले से आपको बड़ी खबर बता दें कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने आउटसोर्सिंग पर कोल सैंपलिंग करने वाली एक ठेका कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। प्रारंभिक तौर पर ठगी का मामला 40 लाख रुपए से अधिक का है। ठगों ने 300 से अधिक बेरोजगारों को युवा को चुना लगा लिया गया। हालांकि युवा को गिरफ्तार करने के साथ साथ कई सामान बरामद किए गए हैं। 39 आदिवासियों की मौत। दावों की पड़ताल करने स्वास्थ्य विभाग की टीम रवाना। उफनती नदी पार कर पहुंचा दल। गांव में लगाया कैंप। दरअसल आपको बता दें कि अलग अलग बीमारियों में 39 आदिवासियों की मौत के दावों की हकीकत जानने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बीजापुर नारायणपुर के सरहदी गांव में टीम रवाना हो चुकी है, जो जहां जाकर इन दावों की पड़ताल करेगी। टीम ने मौके पर यहां पर पहुंचकर दर्जनों से ज्यादा गाँव में हेल्थ कैंप आयोजित किया। इसके लिए यहाँ पर भैरमगढ़ से 2 MBBS डॉक्टरों समेत 15 सदस्यों की टीम रवाना हो चुकी है। इसी बीच यहां पर टीम को प्राकृतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि प्रशासन की व्यवस्थाओं के चलते टीम अपने मुकाम तक पहुंच गई। भ्रष्टाचार। जल संसाधन विभाग के प्रभारी ने 8 करोड़ 67 लाख रुपए का किया फर्जी भुगतान। सस्पेंड किया गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 2 रामानुगंज अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वर्ष 2022-23 में भू अर्जन की राशि में करप्शन की शिकायत हुई है। जल संसाधन विभाग के प्रभारी कार्यपालक अभियंता ई संजय कुमार ग्राहकर ने योर सेल्फ चेक के लिए यहाँ पर 8 करोड़ 67 लाख रुपए का फर्जी भुगतान व्यक्तिगत खातों में किया है। इस मामले में विभाग के अवर सचिव ने प्रभारी कार्यपालक अभियंता संजय यहाँ पर गौरव को सस्पेंड कर दिया है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा बस्तर में सरकार फेल। मंत्री चौबे का पलटवार। कहा अपने कार्यकाल को याद करें, मलेरिया से होती थी 100 मौतें। दरअसल बस्तर में अज्ञात बीमारी से 39 लोगों की मौत का दावा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जो है बस्तर में पूरी तरह से फेल है। इतने बड़े मुद्दे के प्रकाश आने के बाद भी सरकार कभी गंभीर नहीं है। रमन सिंह की इस बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि रमन सिंह अपने कार्यकाल को याद करें, उस वक्त बस्तर में मलेरिया से 100 मौतें होती थी। दरअसल बता दें कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार आदिवासियों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती पर चिकित्सा की व्यवस्था तक नहीं कर पा रही है। सरकार पूरे बस्तर पर फेल है। बिलासपुर की निधि तिवारी बनी लवारिस जानवरों के लिए मसीहा। बिलासपुर के यहाँ पर कुदूदंड में रहने वाली निधि तिवारी लवारिस और बीमार जानवरों की देखभाल और सेवा को अपना धर्म मानती है। निधि लवारिस जानवरों को अपने घर लाकर न सिर्फ इलाज करती है बल्कि उनके रहने खाने तक पूरी तरह से व्यवस्था करती है। निधि के पास ऐसे जानवर है जिन्हें उनके मालिकों ने बीमार या उम्र दराज होने पर छोड़ दिया। निधि जानवरों की सेवा ऐसे करती है जैसे कोई माँ अपने जो है यहाँ पर बच्चों की जो है बीमार होती है तो उनकी सेवा करती है। ऐसे यहाँ पर महिलाओं और ऐसे सेविका के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ की ओर से सलाम है।
छत्तीसगढ़ में अब तक बने 79 लाख से अधिक ई श्रम कार्ड। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रदेश में अब तक 79,79,774 ई श्रम कार्ड पंजीकृत हो चुके हैं। कृषि विभाग ने 97% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार 31 मार्च की स्थिति में कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में 10वां है और प्रतिशत के मामले में तीसरे स्थान पर है।